हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मॉस्किटोज के ऊपर। क्या टॉपिक है? मॉस्किटोज के ऊपर हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत सरकार इसमें क्या कर रही है। 2003 में आया था नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसको बोलते हैं एनवीडीसीपी। कब आया था? 2003 में आया था नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कि हमको मच्छरों को वेक्टर, नेशनल मतलब ऑल इंडिया, वेक्टर मतलब वो जानवर या वो कीड़े जो कि वायरल डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, वो इंसेक्ट्स या जानवर जो वायरस को ट्रांसफर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर। चमगादड़, कोरोना, ठीक है, मच्छर, डेंगू। एक आता है सीसी फ्लाई, बोलो सीसी फ्लाई, या वो करता है लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस मतलब एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस बोलो, एक पर आती है ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? वेक्टर मतलब वो जानवर, चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे मच्छर हो, चाहे मच्छरी हो, कोई भी हो, जो कि वायरस ट्रांसफर कर दे रही है, वो क्या बोलते हैं? उसे वेक्टर। जो वायरस ट्रांसफर करे उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, कंट्रोल मतलब उसे रोक के कंट्रोल करे, उसका प्रोग्राम चल रहा है। कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 2003 में, नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इतना हुआ, आगे चलते हैं साहब। एक हम लोग नेशनल मलेरिया डे है, मॉस्किटो डे है, वो हम मनाते हैं 20 सितंबर पे। सॉरी 20 अगस्त, मॉस्किटो दिवस, ये याद रखना, 20 अगस्त। अच्छा, इसके बाद ये नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में टोटल 6 बीमारियां रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? टोटल 6 बीमारी रखी गई थी जो मच्छरों से या फिर कीड़ों से होती है, उसमें 6 बीमारी रखी गई थी। इस बीमारियों में एक करके नाम देख लेते हैं। पहली वाली का नाम है जापानीज एनसीफिलाइटिस। जापानीज एनसीफिलाइटिस, जैपनीज एंसेफेलाइटिस। जैपनीज एंसेफेलाइटिस किससे होता है? कूलेक्स मॉस्किटो। किससे होता है? अच्छा ठीक है, चलो इसे याद कराना होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो भाई, कूले, बोलो कूले। कूले क्या होता है? ये होती है ना पीठ, पीठ पे नीचे वाली हड्डी होती है, इसे क्या बोलते हैं? कूले की हड्डी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कूले टूट गए, ठीक है, कूले की हड्डी होती है। तो मैंने देखा है जापानी लोग जो होते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं तो नमस्ते नहीं करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे करके झुकते हैं, ऐसे करके अपने कूले दिखाते हैं। बोलो, ऐसे करके क्या दिखाते हैं? अपने कूले दिखाते हैं। तो जापानी क्या होगा? कूले। जापानी कूलेक्स। कूलेक्स मॉस्किटो हो गया। फिर है चिकनगुनिया। फिर है चिकनगुनिया। चिकन खाने से नहीं होता है चिकनगुनिया, मच्छर से होता है। जैसे स्वाइन फ्लू सुअर खाने से नहीं हो रहा है। समझ में आया आपको? चिकनगुनिया 2 हुए। चलो अब नोट कर लेना, बात फिर से लिख दे रहा हूं। पहला आपका था जापानीज एनसीफिलाइटिस, ये किससे होता है? कूलेक्स मॉस्किटो। जापानी अपने कूले दिखा रहे हैं, जापानी कूले दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला है आपका चिकनगुनिया। तीसरा है आपका डेंगू। चौथा है मलेरिया। टोटल 6 है वैसे। डेंगू, डेंगू किस मच्छर से होता है? बोलो, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। एडीज इजिप्टी कौन सा होता है? आपका मॉस्किटो होता है। उससे कौन सा होता है? आपका डेंगू मच्छर, डेंगू बीमारी होती है। याद रखना, मच्छर के काटने से नहीं होता है बीमारी, मच्छरी के काटने से होता है। फीमेल मॉस्किटो हमेशा जो भी काटेगी, फीमेल मॉस्किटो काटेगी। समझ में आ गया आपके? अब सुनो कैसे होता है। एक मच्छर है, मच्छरी, मच्छरी जो है उसके पेट में डेंगू के अंडे हैं,
उसके पेट में मलेरिया के अंडे हैं, उसके पेट में चिकनगुनिया के अंडे हैं, कूलेक्स मच्छर के अंदर जैपनीज एंसेफेलाइटिस के अंडे हैं। वो मच्छर बैठा, मच्छर ने काटा, काटने के बाद अपने पेट के जो अंडे थे वो आप में थूक दिए, ठीक है। फिर वो अंडे आपके ब्लड में मिल जाते हैं और वो वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं और अंडे बड़े हो जाते हैं, तब फैलता है डेंगू। समझ में आया आपके? वो प्रेग्नेंट मच्छरी आपके अंदर बच्चे छोड़ गई। ओके डन। खुजली होती है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल दौड़ते हुए आते हैं और हमें देखो, वो जब थूकता है, पहले मच्छर बैठने से पहले थूकता है आपकी स्किन पर, ठीक है। थूकने के बाद वो जगह थोड़ी सी ढीली हो जाती है, गीली हो जाती है, फिर उसके बाद वो अपना डंक घुसड़ता है। माइक्रोस्कोप में नेट पे यूट्यूब पे डालना, माइक्रोस्कोप में जूम करके भी दिखाएगा, मच्छर को थूकेगी, फिर अंदर उसमें डालेगी, फिर उसकी जो थूक से जो खून चूसा है उसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल वहां पर आते हैं और हमें खुजली होती है। खुजली करके हम उस घाव को भरने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन सा विटामिन यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, घाव भरने के लिए? विटामिन के। विटामिन के का वैसा नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है? फेलोक्यूनॉन। वेरी गुड। डेंगू समझ में? एडिस इजिप्टी हमेशा मछली काटेगी, एडिस इजिप्टी। मलेरिया है, अब बोलो मलेरिया ये होता है अनोफिलीज मॉस्किटो से। क्या होता है? अनोफिलीज। अनोफिलीज मॉस्किटो से क्या होता है? आपका होता है मलेरिया। कैसे याद रखोगे भाई? अन्नू मलिक। कैसे याद रखोगे? अन्नू मलिक, अन्नू मलिक, ठीक है। हुआ? अन्नू मलिक हुआ, याद रख लोगे आप। अनोफिलीज मॉस्किटो, वैसे इसकी ट्रिक बहुत वैसी वाली है, गंदी वाली है, पर वो नहीं बोल रहा मैंने। अनोफिलीज मलेरिया हो गया, फिर आया आपका जैपनीज चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, फिर आया आपका एलिफेंटाइसिस, जिसे एक और नाम बोलते हैं फ्लैरिसिस। एलिफेंटाइसिस याद है ना, हाथी जैसा पैर, एलिफेंट जैसा पैर हो गया एलिफेंटाइसिस। फ्लैरिसिस ये होता है आपका सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस। सीसी फ्लाई मत लिखो, टिक्स लिख दो आप, टिक्स। जैपनीज एंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, एक और लास्ट बचा है आपका काला आजार। क्या बचा है? काला आजार। काला आजार जो होता है ये आपका प्रोटोजोअन डिजीज है। क्या होता है ये? प्रोटोजोअन डिजीज है। ये क्या होता है? काला आजार। बोलो जोआ, बोलो जोआ काली है, जोआ काली है, ठीक है। वैसे प्रोटोजोआ डिजीज आपका, अच्छा एक को लिख दे रहा हूं जल्दी से हो जाएगा। ये तो आपके वो हुए जो 2003 के नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में जो थे। मॉस्किटो को रोकने के लिए सिर्फ 6 थे, याद रखना, मॉस्किटो को रोकने के लिए सिर्फ 6 थे, और भी मॉस्किटो डिजीज होते हैं, बट ये 6 वाले जो थे ये इस भारत सरकार के प्रोग्राम में थे। इतना समझ में आ रहा है आपके? कालाजार प्रोटोजोअन हुआ, आपने नोट कर लिया? पक्की बात? हुआ? आगे चलें एक सेकंड। देखो भैया ये याद रखना, प्रोटोजोअन डिजीज, एक ट्रिक आती है प्रोटोजोअन डिजीज की, याद रखना। एक जोआ नाम की लड़की थी, जोआ नाम की लड़की जो थी ये काले रंग की थी, तो काला आजार, बट ये बड़ी प्यारी थी, तो इससे क्या होता है आपका पायरिया। ये बीमारी लिख रहा हूं मैं, काला आजार, पायरिया, और ये माला पहनती थी। क्या पहनती थी? माला पहनती थी, तो ये क्या था? मलेरिया। जोया माला पहनती थी, प्यारी थी पर काली थी। ये 3 बीमारी किससे होती? प्रोटोजोअन डिजीज है। पर मलेरिया में याद है ना अनोफिलीज मॉस्किटो भी है, अन्नू मलिक भी है। आपका ये टॉपिक हो जाएगा, जैसे वीडियो बंद होगा तब मैं आपको असली बताऊंगा, है ना इसका। अभी ये हुआ। अब
प्रोटोजोन डिजीज कंप्लीट हो गए आपके, मैं सच बता रहा हूँ कि प्रोटोजोन डिजीज कंप्लीट हो गए। अब मच्छर नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं आपको, मिटा रहा हूँ। मच्छर का नेक्स्ट लेवल क्या है, मच्छर ठीक कैसे, मच्छर का एक पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है वैसे तो बड़ा गंदा पेड़ है, ये आपका इन्वेजिव एलियन है, विदेशी है और हमें नुकसान देता है। कैसे नुकसान देता है, इन्वेजिव एलियन कैसे नुकसान देता है कि ये जड़ें बहुत गहरी चली जाती है और पानी पी जाता है। ये क्या है, लेस वाटर एफिशिएंट, लेस वाटर एफिशिएंट होता है आपका यूकेलिप्टस का पेड़। यूकेलिप्टस का पेड़ आपने देखा है, इधर देखो, यहाँ से बगल में आप किसी बढ़िया बिल्डिंग में जाओ तो आप वहां देखोगे ऐसे नारियल के पेड़ की तरह लगा हुआ सुंदर सुंदर सा, गंदा है, ठीक है, गमले में लगा, अलग अलग दूर दूर लगा होता है, इसके आसपास खेती में नहीं लगा सकते हो आप इसे, राजस्थान नहीं। इन्वेजिव लेस वाटर एफिशिएंट होता है ये, यूकेलिप्टस का ट्री होता है, यूकेलिप्टस का पेड़ से निकलता है, इसका ऑयल निकलता है, इसका ऑयल जो होता है ये मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। ये क्या होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। इसके तेल से इसके पास एक गंध आती है जिसकी वजह से मच्छर वच्छर भाग जाते हैं। अब मच्छर भाग जाएंगे तो आसपास से और कीड़े कीटाणु भी भाग जाएंगे, आपके वर्म्स, अर्थवर्म, फार्मर्स फ्रेंड भी भाग जाएगा इसके पास से, ठीक है। अरे जब मच्छर भाग रहा है उस बदबू से तो और भी कीड़े तो भाग जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। ये पेड़ अच्छा नहीं है, पर इस पेड़ से हम क्या बनाते हैं, ये आप देख रहे हो, ऑल आउट की शीशी, ऑल आउट की शीशी के अंदर क्या है, यूकेलिप्टस का तेल पड़ा हुआ है। ओडोमॉस में क्या है, यूकेलिप्टस का तेल पड़ा हुआ है, समझ में आ गया आपके। अच्छा, एक क्वेश्चन आईएएस प्री का आया था अभी रिसेंट में कि कौन सी घास है वो भी मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह यूज होती है, उसका नाम था लेमन ग्रास। क्या नाम था, लेमन ग्रास। आपने कभी मॉस्किटो कॉयल देखी है, आज के टाइम पे जो नई नई मॉस्किटो मच्छर की जो कॉयल आती है, कछुआ छाप बोलते हैं, ठीक है, उस पे हरे हरे रंग के निशान होते हैं आजकल, हर्बल हर्बल बोल के। उस पे कौन सी घास है, एक घास आती है लेमन ग्रास नाम की, उसको अगर आप अपने घर पे भी लगाओगे तो आपके घर में मच्छर नहीं आते। या तो कॉयल लगा लो या पौधा ले लो, मैं तो कह रहा हूँ पौधा ले लो लेमन ग्रास का। समझ में आ रहा है आपके, हर जगह मिलता है लेमन ग्रास, 40-40 रुपए में गमले वाले देने आते हैं, लगा लो, मच्छर से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों जहर सूंघ रहे हो, मोर्टीन और ऑल आउट, जो मच्छर को मार सकता है तो धीरे धीरे आपके अंदर तो घुस सकता है वो। हम खुद अपने घर में साक्षात जहर लेके बैठे हुए, ऑल आउट, मोर्टीन, हिट, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं है वो, डेड नाइट, गुड नाइट, वो गुड डे नहीं होता है, खा के मोटे हो जाओगे, किडनी में डायबिटीज हो जाएगी गुड डे से, गुड डेड। खैर, इतना समझ में आया आपको। यूकेलिप्टस का पेड़ भी मॉस्किटो रिपेलेंट है, लेमन ग्रास मॉस्किटो रिपेलेंट है। ओडोमॉस में क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है आपके। अच्छा, एक और पेड़ है, उस पेड़ की खाल से तो दवा बनती है मलेरिया वाली। अब सुनो, एक पेड़ है उसका नाम है चिंचोना ट्री, एक पेड़ है उसका नाम है चिंचोना ट्री। उसकी बार्क से, बार्क मतलब खाल उधाड़ दी, कहते ना बच्चे को खाल उधेड़ देना, इसकी टीचर सी, किसी भी तरह बच्चा पास होना चाहिए, बस मार मार के भूत बना देना, उसी तरह इस चिंचोना ट्री की खाल उधाड़ दी हमने। बार्क ऑफ चिंचोना ट्री से उसका रस निचोड़ते हैं और उससे बनती है आपकी क्विनॉन, क्विनॉन नाम की एक मेडिसिन निकलती है जो कि इस्तेमाल होती है अगेंस्ट वेक्टर डिजीजेस, मलेरिया, डेंगू। आपको पता है कोरोना टाइम में कई लोगों को लगा कि ये हमें मलेरिया हो गया, ये हमें डेंगू हो गया है, ठीक है। कोरोना टाइम में, कोरोना भी वेक्टर बॉर्न डिजीज था एक तरह से, तो लोगों ने कौन सी दवाई चल रही थी, क्विनॉन में भी इसकी एक ब्रांड आती है, उसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। एक एक पैकेट इसका बिका लाखों लाखों रुपए का, लोग जबरदस्ती लड़ रहे थे, बट ये इसका इलाज नहीं था। वो वैक्सीन जो लगी वही आपका इलाज था, कोविशील्ड, कोवैक्सिन, मोडर्ना, फाइजर, अलग अलग कंपनी की। बार्क ऑफ चिंचोना ट्री से क्विनॉन नाम की एक मेडिसिन निकलेगी, तेल, उससे हम लोग मलेरिया और डेंगू वाली, मलेरिया डेंगू की दवा के इंजेक्शन लगते हैं। क्या लगता है आपके शरीर में, क्विनॉन के इंजेक्शन लगते हैं। समझ में आ गया आपके, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनॉन। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ
मॉस्किटो। आपके समझ में आया? कोई डाउट दिक्कत है आपको? नेशनल वेक्टर डिजीज प्रोग्राम में आता है 6 बीमारी, 6 की 6 बीमारी लिख दी मैंने। कूले भी जापानीज के होते हैं,